कोई भी काम यदि हम एक बार कर लेते हैं, फिर उसी काम को अगर हम दोबारा करते हैं तो पहले से वो काम पहले से आसान हो जाता है। आई होप सबने नोट कर ली होगी कि कोई भी काम यदि हम एक बार कर लेते हैं और अगर फिर से हम उसी काम को दोबारा करते हैं तो वो काम पहले से आसान होता है कि मुश्किल हो जाता है। मैं आपसे आसान होता है सर। आसान होता है ना कि हमने कोई काम एक बार कर लिया है, अब हम उसे रिपीट दोबारा कर रहे हैं तो हमें वो पहले से आसान लगेगा, है ना। ऐसा ही जीवन की प्रकृति है। और ये बड़ी सिंपल लाइन है, पर इस लाइन का मतलब आज मैं आपको जो समझाने वाला हूँ वो कुछ विशेष है। तो आप, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसे नोट कर लें, और आई होप कि अब सबने नोट भी कर लिया होगा। एक बार फिर मैं दोहराता हूं कि कोई भी काम यदि हम एक बार कर लेते हैं और फिर उसी काम को हम अगर दोबारा करते हैं तो वो काम पहले से आसान हो जाता है ना। ठीक है। अब मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं। जो ये बोनस की बरसात हुई है, खुशियों की बौछार हुई है, एक दो दिन से जो मैं देख रहा हूं, एक अजब सा उत्साह है, गजब की उमंग है। और हम लोग बहुत ही ब्लेस्ड और अबंडेंट फील कर रहे हैं। हम लोग फील कर रहे हैं कि यार मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और बहुत बहू हूँ मैं, है ना। तो इस तरह से हम अपने आप में परिपूर्ण फील कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग आ रही होगी। क्या बोनस की बरसात हुई है। जो स्टेटमेंट मैं लोगों के देख रहा हूँ, ड्रीम स्टेटमेंट, और जो इनकम मैं देख रहा हूँ, और बड़ा देख करके अपने आप में जो मुझे खुशी हो रही है मैं बयान नहीं कर सकता। सब लोगों का स्टेटमेंट देख करके और बड़ी खुशी है मुझे कि अब आपको आपकी की गई मेहनत का भुगतान हुआ है, उसका इनाम मिला है, उसका रिवार्ड मिला है। तो उस आपके द्वारा जो लगन से की गई मेहनत है, उसका जो ये रिवार्ड आप लोगों को मिला है, उसके लिए ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। और दिल से मैं बहुत प्रसन्न हूं आप सभी की इस बढ़ती हुई इनकम को देख करके। और अब मैं बात करता हूं कि ये जो हमने कमाल किया है, ये जो परफॉर्मेंस हमने दी है, ये जो बेहतर काम हमने किया है, जिसका बोनस स्वरूप इनाम जो हमें मिला है, हमने कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में एक ग्रोथ की है ना। हर व्यक्ति जीवन में अपने इस सिस्टम में ग्रोथ करता है ना। कुछ अचीव करता है, कोई पिन अचीव करता है। तो अब हम मान लें, सपोज करें कि एक बार के लिए हमने कोई ग्रोथ दर्ज की है। हम मान लें कि एक बार के लिए हमने चलो रॉयल्टी की पिन ली है। अब रॉयल्टी का बिजनेस हमने क्रैक किया। अब वो काम हम एक बार कर चुके हैं। अब उतना बिजनेस करना, अपने बिजनेस को ग्रोथ करना, हमें क्या होता है इसकी जिंदगी में, ये जो ग्रोथ है ये ऐसी जबरदस्त चीज है कि हमें इसको अपनी आदत बना लेना चाहिए। मेक इट ए हैबिट। भाई ये मुझे हर बार करना है। ये मैं कर चुका हूं एक बार, अब ये मेरे लिए आसान है, अब मैं ये दोबारा करूंगा। तो पॉसिबल है ना, पहले से आसान लगेगा ना। जो काम आप पहले, एक बार मैंने रॉयल्टी का बिजनेस क्रैक किया है, दोबारा मेरा बिजनेस कभी रॉयल्टी से नीचे तो आना ही नहीं चाहिए ना। अब मुझे उतना करना तो मुझे आसान लगेगा, और मैं अब और उससे भी ज्यादा बेहतर करूंगा, ज्यादा ग्रोथ करूंगा। पर हमें वो आसान लगना है, हमें इसकी आदत बना लेनी है, हमें इसको अपनी हैबिट में ले लेना है। अब मैं अगर यूं कहूं कि अगर ये कई, हमें जैसे ये अगर आदत बनानी है तो इसके लिए आप लोग को कोई टेक्निक सिखाता हूँ कि किस तरह से आप इस आदत को परमानेंट अपना सकते हैं अपनी जिंदगी में।
कि आप अपने ऊपर एक फाइन इम्पोज कर रहे हैं कि यार अगर जो मैंने पिछली बार अचीव किया है, अब मैं उससे अगर पीछे रह जाता हूं तो मैं एक फाइन अपने ऊपर लगाता हूं। और वो फाइन आप इम्पोज कर लेंगे तो क्या होगा कि आपको ग्रोथ करने का मन करेगा, क्योंकि फाइन तो किसे देना अच्छा लगता है, किसे भी नहीं लगता है ना। और वो फाइन क्या होना चाहिए? फाइन होना चाहिए कि मैं अपनी पूरी लाइफ लाइन के साथ, जितनी मेरी लाइफ लाइन है, जितनों से मिलना मेरा संभव है, उस पूरी लाइफ लाइन को मैं एक चाय पार्टी दूंगा, टी पार्टी दूंगा, है ना। ये आपका फाइन है कि अगर ऐसा नहीं हुआ है तो पूरी लाइफ लाइन को बुला करके एक टी पार्टी की जाए और उस टी पार्टी में एक रणनीति तैयार की जाए कि दोबारा हम उस ग्रोथ को कैसे अचीव करें। तो ये फाइन एक तरह से आपके लिए बेनिफिशियल भी है और एक तरह से आपको ये प्रेरित भी करेगा कि आप हर बार अपने टारगेट्स को अचीव करें। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं, है ना। पर अब क्या होता है, जैसे ग्रोथ आनी चाहिए, हमने जो काम पहले कर लिया वो हमें दोबारा अगर करना है तो हमें आसान लगना चाहिए। फिर भी क्या होता है, कभी कभी हमारा बिजनेस जो है वो थोड़ा डाउन चला जाता है, जबकि उससे बेहतर प्रदर्शन हम पहले कर चुके हैं, फिर वो डाउन चला जाता है। तो आप लोग हैंड रेस करके बता सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा या मैम आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे देगी। मुझे ये बताएं कि क्यों होता है, कम क्यों हो जाता है, क्या कारण होते हैं कि ये बिजनेस फिर कम हो जाता है, जबकि कोई काम हम पहले कर चुके हैं, अब उसको दोबारा करना चाह रहे हैं तो आसान होना चाहिए, फिर वो डाउन क्यों हो जाता है? क्या आप हैंड रेस करके बता सकते हैं? कोई बताना चाहेगा कि क्यों होता है ऐसा, क्या कारण होते हैं? जी, नरेश देवी के नाम से हैंड रेस है। मैम मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, बताइए, आप बताइए अपने आप को। जी हाँ सर, जी, नमस्कार सर। नमस्कार। सर, जब भी हम किसी साथी को ज्वाइन कर देते हैं और उस पर समय समय पे फीडबैक नहीं लेते और फॉलो नहीं करते तो सर इसी का कारण है। शुरुआत में हमारे साथ ऐसा हुआ, हमने बहुत से साथी ज्वाइन तो कर दिए लेकिन हमका नहीं फॉलो ले पाए। और नहीं, आप जो भी साथी ज्वाइन करते हैं सर, मीटिंगों के साथ में जोड़ते हैं और फॉलो अप करते हैं सर, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। बिल्कुल यही है। और मेरा 6 महीने से बिल्कुल बिजनेस डाउन नहीं गया सर। वेरी गुड। तो पहले आपको लगता है कि आपने ये एक चीज क्रैक कर ली कि हम फॉलो अप नहीं करते हैं तो डाउन चला जाता है ना। और अब आप जी फॉलो अप अच्छा कर रही हैं तो वो कभी भी डाउन नहीं जाता है ना। ये आप जी कहना सर। चाहें? जी, थैंक जी यू सर। वेरी मच। और इसी कड़ी में IBO MK जी के नाम से एक हैंडरेज है, पर वीडियो आपका ऑफ है। मैं दिलीप मिश्रा जी को एक बार अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। यस दिलीप सर। सर, ज्यादातर होता है कि लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन ना ही जूम मीटिंग में जुड़ते हैं और ना ही कोई सेमिनार या अदर मीटिंग में जाते हैं, बहुत समझाने कहने के बावजूद भी। इसलिए हम्म, बिजनेस डाउन हो जाता है। बहुत बहुत अच्छी बात सर ने कही है कि सीखना कहीं ना कहीं हम लोग बंद कर देते हैं या सीखने का प्रयास ही नहीं करते हैं, इसलिए फिर वो जो बिजनेस है वो थोड़ा सा डाउन आ जाता है ना। थैंक यू। और इसी कड़ी में कोई साथी ऐसा है जो वीडियो ऑन करके अपनी बात रखना चाहे तो मैं वीडियो ऑन वाले साथियों को ले लेता हूँ। मैं सैमसंग के नाम से सर ज्वाइन है, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है सर। प्रणाम सर। हाँ हाँ जी, हाँ, प्रणाम। ये सबसे बड़ा कारण होता है ना कि अपने अंदर ओवर कॉन्फिडेंस। जब हम कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस होकर के अपने काम को अगली बार जब करने लगते हैं कि हाँ अब हमने कर लिया है, अब माने आसान होगा, इसी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण हम अपने लाइफ लाइन को फॉलो कम करने लगते हैं, जिसकी वजह से हम हमारा बिजनेस डाउन लाइन माने डाउन हो जाता है जी। हेलो जी, थैंक यू। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि हम कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, इस वजह से हमारा बिजनेस जो है वो थोड़ा सा डाउन चला जाता है। जी, और इस कड़ी में मुकेश शाह सर हैं, मैं एक बार अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ सर आपको। जी, थैंक यू सर बुलाने के लिए। सर, हम लोग फेल इसलिए हो जाते हैं सर, जो हम लोग के डाउन में होते हैं। किसी को अगर हम लोग 5 तारीख के बाद बोलते हैं कि खरीदारी शुरू करना है तो कोई साथी बोलता है कि 10 तारीख के बाद करें।
कोई साथी और ऐसा भी बोलता है कि 15 तारीख, अभी समय तो है हम लोगों के पास, लेकिन 15 तारीख के बाद करेंगे। तो ऐसा करते करते सर जब महीना का लास्ट हो जाता है तो अब फोन उठाना भी बंद कर देता है। इसी कारण हम लोग का बिजनेस वहाँ तो डाउन हो जाता आपका है ये सर। कहना है कि हम फॉलो तो करते हैं पर लोग आलस्य कर जाते हैं और इस वजह जी से कहीं सर। ना कहीं बिजनेस डाउन हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। और इसी कड़ी में मैं मोनिका रॉय के नाम से मैम ज्वाइन है, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। जी मोनिका रॉय जी। सर कहीं ना कहीं हमें जब हम कुछ फील्ड में थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है हमारा, जैसे कहीं ना कहीं हमें ये ईगो आया था कि हमसे अच्छा कोई नहीं है, और हम अपने डाउनलाइन को उतना अच्छा नहीं सिखा पाते जितना हम जानते हैं। तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम रहने दो। हम हमसे ज्यादा तुम्हें कुछ कुछ नहीं आता। हाँ, कहीं ना कहीं ईगो आ जाती है, हम अपने आप को बहुत ऐसा समझने लगते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, तुम्हें नहीं आता है। बहुत अच्छी बात मोनिका मैम ने कही है जी। और पूनम देवी सचिन के नाम से ज्वाइन है, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। नमस्कार सर। नमस्कार। सर हम सीखना और सिखाना दोनों बंद कर देते हैं, इसके वजह से हमारा क्रॉस लाइन डाउन हो जाता है बहुत सर। बहुत अच्छी बात पूनम मैडम ने कही है कि सीखना बंद तो जीतना बंद, ऐसा एक महावीर सर हमेशा कहा करते हैं। तो इसी कड़ी में मैं तनु सिंह जी मैम हैं, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। जी। हाँ जी। जी तनु मैम, एक बार फिर से मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हाँ बोलिए। जैसे हम सर Yes। माना यही है कि सीखना और सिखाना बंद करना। दूसरा होता है कि अगर हम अपने अप्लायंस को फॉलो नहीं करते हैं, उनके थ्रू नहीं चल सकते, तो इसलिए हमारा बिजनेस डाउन होता चला जाता है। जी, तो कहीं ना कहीं हम अपलाइन की बात नहीं सुनते हैं और अपनी मन मर्जी करने लग जाते हैं, यस सर। इसलिए हमारा बिजनेस जो है डाउन चला जाता है। चलिए इसलिए ठीक हमें है, बहुत अच्छी। जी जी जी। और अब इसी कड़ी में मैं एक बार सर्वेश सर को ले लेता हूँ, फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। जी सर्वेश सर, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैंने आपको। सर्वेश जी। हाँ जी। हेलो। जी सर्वेश सर बोलिए, आवाज आ रही है। जय सर, जय हर सिंह सर। जय हर सिंह। सर मैं थोड़ा जानकारी लेना चाहता हूँ, मतलब जैसे मेरा बिजनेस डाउन मतलब क्यों होने लगता है। वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जानकारी तो मैं बता ही दूंगा आगे। जी मतलब मुझे मैं हाँ जैसे सीरियल वाइज चल रहा हूँ, जैसे क्या कहते हैं, मैं पहले नीचे पहली सीढ़ी से शुरुआत करता हूँ। तो जैसे मेरे मतलब जो मतलब मैं आईडी लगाता हूँ तो उसमें जो कस्टमर होते हैं, मतलब मतलब सेलिंग के लिए, तो कुछ लोग कहते हैं क्या कहते हैं हम सामान इस महीने नहीं ले पाएंगे। तो फिर वो नेक्स्ट मंथ के लिए कह देते हैं क्या कहते हैं, हाँ रुके रहो, मतलब हम ले लेंगे, थोड़े दिन रुकिए। तो इस मतलब आप बारे में उन्हें मतलब थोड़ा। ठीक से कन्विंस अभी नहीं कर पा रहे हैं। इसके जी लिए मैं आपको एक पहली सलाह ये देता हूँ कि आप तेजस की ट्रेनिंग जरूर अटेंड कीजिए, जिसमें बहुत अच्छे भाषा में आपको ये सिखाया गया है, सरल भाषा में, कि जी किस जी। तरह से लोगों से हमें क्या चर्चाएं करनी चाहिए। तो इसी कड़ी में मैं एक बार पवन सर को ले लेता हूँ। पवन सर मुझे नजर आ रहे थे, नजर अभी नहीं आ रहे हैं। चलिए मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूँ। तो मैं चाहूंगा एक बार सभी अपने हैंड लोअर कर लें, या मैडम आप सभी के हैंड लो कर दें, कि ऐसा क्यों होता है कि कभी जी कभी सर। हमारा बिजनेस जो है वो डाउन चला जाता है। कहीं ना कहीं क्या होता है कि एक बार मैम सभी को म्यूट भी कर दें, और जो भी कोई अगर अनम्यूट रह गया है तो, और हैंड रेज भी जी लोअर हैंड सर। कर जी दें। जी। जी। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, सबसे मुख्य कारण होता है कि क्यों हमारा बिजनेस डाउन चला जाता है, कि कहीं ना कहीं हमारी जो ऊर्जा, हमने जब जिस महीने में ग्रोथ ली थी, एक क्या मिनट, बात है। कोई साथी अगर अनम्यूट है तो म्यूट कर ले। हाँ,
तो अब मैं कहना चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं अगर हमने ग्रोथ ली है और अब हम दोबारा वो ग्रोथ नहीं ले पा रहे हैं, मतलब हमारी ऊर्जा ही कहीं ना कहीं कम पड़ी, हम सीख नहीं रहे हैं, हम अपनी अपलाइन की बात नहीं सुन रहे हैं, हम अगर फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, तो फॉलो अप नहीं कर रहे हैं मतलब हमारी ऊर्जा कहीं ना कहीं डाउन हुई, हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं डाउन हुई है। और ये ऊर्जा हमारी कम हो गई है, क्यों ऐसा हुआ है, ये गंभीरता से समझने का विषय है कि क्यों ऐसा हो जाता है। अभी कोई बिजनेस डाउन अगर चला गया तो हमें ये एहसास नहीं होता है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि बिजनेस इसलिए डाउन चला जाता है कि हमें ये एहसास ही नहीं होता है कि यार हमारा लॉस क्या हुआ है। नहीं हुआ, मान लो पिछली बार मेरा ये टारगेट मैंने समझो रॉयल्टी का बिजनेस मैंने अचीव कर लिया था, पर अब मेरी रॉयल्टी मेंटेन नहीं है। तो इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे ये बात का ठीक तरह से एहसास ही नहीं है कि यार मुझे क्या मिलने वाला था और मैं क्या चीज खो रहा हूं, मेरा नुकसान क्या होगा। अगर ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि कितना बड़ा लॉस आप लोग कर रहे हैं, कितना बड़ा नुकसान आपको हो रहा है, क्या आप हासिल कर सकते थे और क्या आपने खो दिया, तो क्लियरिटी से पहले इस चीज को जानना ज्यादा जरूरी है। मैडम हाँ ओके ग्रेट, जी सर, मैंने कर दिया। हाँ वेरी गुड। तो जी अब सर। ये आपको पता ही नहीं है कि आपका नुकसान क्या हुआ है, इसलिए आपको उतना दर्द नहीं हुआ। पहले क्या होता था, जब आप छोटे बच्चे थे, बचपन में पढ़ाई करते थे और नंबर कम आते थे, मान लो या किसी एक सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, तो घर पे मिठाई मिलती थी? नहीं मिलती थी। घर पे मिठाई नहीं मिलती थी, घर पे पिटाई मिलती थी। क्या मिलती थी? पिटाई मिलती थी, है ना। पर अब कोई न तो पिटाई देने वाला है, न कोई डांटने वाला है कि भैया तेरी रॉयल्टी क्यों छूट गई। अब कोई डर ही नहीं है और हमें इस चीज का ढंग से एहसास ही नहीं है कि यार मैंने अपना क्या नुकसान कर लिया। आपको एक होता क्या है कि जीवन एक कंफर्ट जोन में आप होते हैं कि नहीं आई, छूट गई, नहीं बन पा रही है, वापस वो लेवल में हासिल नहीं कर पा रहा हूं, तो कोई बात नहीं, जिंदगी ठीक ठाक चल ही रही है। ये एक बड़ी समस्या है। जहां तक आपको ये गंभीरता से एहसास नहीं होगा कि मेरा नुकसान क्या हुआ है और आप ये सोचते रहेंगे कि चलो ठीक चल रहा है, बहुत ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आपकी हालत ठीक उस जानवर की तरह है। मैं क्या एक मेरे मित्र के यहाँ मिलने गया था, मेरे मित्र के यहाँ मिलने गया तो हम लोग बाहर उसके गार्डन में बैठे थे और गार्डन में उसका एक कुत्ता भी बंधा हुआ था। हम दोनों दोस्त वहां बैठे, हमने चाय पी, नाश्ता किया और करीबन घंटा डेढ़ घंटा वहां बैठने के बाद निकला। तब मैंने से एक सवाल पूछा उनसे, मैं कह रही कुत्ता जब से मैं बैठा हूँ एक अजीब सी आवाज कूं 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 की आवाज किए जा रहा है जो बड़ी इरिटेट कर रही है, और ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्या तकलीफ है इसको। तो मेरे मित्र ने बताया कि यार ये जहाँ बैठा है ना, वहां नीचे कंकड़ है जो इसको चुभता है। तो मैंने कहा यार ये वहां से उठ क्यों नहीं जाता है, दूसरी जगह जाके बैठ जाए। तो बोले वो इतना भी नहीं चुभता है। ठीक हमारी हालत भी उसी तरीके से है कि हम जिस हालात में हैं, हम जिस पोजीशन में हैं, हमें वो तकलीफ देती है। हमें जिंदगी बदलने का हम ड्रीम तो देखते हैं, हमें वो हालत जिसमें हम हैं वो हमें अच्छी नहीं लग रही है, हमें तकलीफ तो दे रही है, पर अब इतनी भी नहीं दे रही है कि मैं कोई उसके लिए कोई बहुत एक्स्ट्रा कोशिश करूं, उठ करके वहां बैठ जाऊं, कोई तो प्रयास करूं, है ना। हमारी जिंदगी अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तस्वीर सी नजर आती है ना। और हम हमारी जिंदगी को इस तस्वीर से बदल करके हमेशा ख्वाब देखते हैं इस तरह की जिंदगी बनाने का, है ना। देखते हैं ना ख्वाब, पर हम लोग ख्वाब तो देखते हैं पर हम कर क्या रहे हैं हमें पता ही नहीं है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें सबसे ज्यादा इस बात का एहसास नहीं है कि हमें नुकसान क्या होगा। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं जो आप चैट बॉक्स में चाहें तो उसका जवाब दे सकते हैं, कि मैं आपसे कहूं कि आपके शहर में आपको बीच चौराहे पर, जो सबसे व्यस्ततम चौराहा है, उस चौराहे पर आपको एक खड्डा खोदना है, कौन कौन खोदने को तैयार है?
बताइए, कोई खोदने को तैयार है क्या? हैंड रेज भी कर सकते हैं, बताइए। आप खोदने को तैयार है? जो खोदने को तैयार है वही हैंड रेज करे, नहीं तो अपना हैंड वापस नीचे कर ले, है ना। अब हम क्या है कि अगर मैं आपको कहूं कि एक लेबर को जितना पैसा दिया जाता है, टेंडर आपको दे देता हूं, और जितना एक लेबर को पैसा दिया जाता है उससे दुगनी रेट में ये टेंडर आपको देता हूं। आपको 50 फीट चौड़ा, 50 फीट लंबा और 50 फीट गहरा एक खड्डा खोदना है आपके शहर के बीच चौराहे पर, जिसके लिए मैं आपको 3 महीने का समय देता हूं कि आपको 3 महीने में खोदना है, और पैसा दूंगा डबल जितना लेबर को मिलता है। तो उस डबल पैसे में भी कोई खोदना चाहता है क्या? नो सर। हाँ जी, चाहते हैं? कोई भी नहीं खोदेगा, क्यों? नो सर। क्यों? क्यों नहीं खोदना चाहेंगे? क्योंकि मुद्दा वो क्या है? चौराहे रास्ता है सर, हम्म, बीच रास्ता पे कोई नहीं खोदना चाहेगा। बीच रास्ते में भी नहीं खोदना चाहेगा, मैं तो कह रहा हूँ कोने में भी नहीं खोदना चाहेगा। कारण उसका ये है, 2-3 मुख्य कारण होते हैं कि हमारा एक तो ये काम नहीं है, लोग हमें देखेंगे तो हमें शर्म भी आएगी, तीसरा हमें थकान भी होगी, चौथा जितनी देर में मैं इस काम को कंप्लीट करके जितना पैसा मुझे मिलने वाला है उतनी देर में मैं कुछ और कर लूंगा, वहां से इससे ज्यादा पैसा आ जाएगा। तो इसलिए मैं वो खड्डा नहीं खोदता हूं। पैसे दुगने मिल रहे हैं, तिगने मिल रहे हैं तो भी नहीं खोद रहा हूं। मैं वो काम करना ही नहीं चाहता, क्योंकि मुझे अब वो काम लगता है कि मेरे लायक काम नहीं है। अब एक कंडीशन मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको कोई एक ऐसी बात बताने वाला हूं, पर उस बात को बताने के बाद कंडीशन एक है कि अब मैं आपको कोई पैसा नहीं दूंगा, 1 रुपया भी नहीं देने वाला हूं, कुछ भी नहीं करने वाला हूं। मैं सिर्फ आपको इतना सा बताने वाला हूं कि अब वहां पर जब आप 50 फीट गहरा खोद देंगे तो 200 किलो सोना दबाओ। अब 1 भी रुपया नहीं दूंगा। अब आप बताइए, खोदेंगे कि नहीं खोदेंगे? जरूर खोदेंगे सर, सभी आएंगे। अब मैं पहले ये टेंडर 3 महीने का समय दिया गया था, अब आप बताइए कि इसको कितने दिन में खोद डालेंगे? 1 दिन। 1 दिन में। अब आप दुनिया की कोई सी भी मशीनरी लगा करके इसको एक ही दिन में खोदना चाहेंगे, एक ही दिन में निकालना चाहेंगे? यस सर। अब आपको कोई पैसा भी नहीं मिल रहा है इस काम को करने का, तो आप अपनी पूंजी लगा करके कर लेंगे क्या इस काम को? यस सर। खुद पूंजी, अगर पूंजी आपके पास नहीं है तो क्या कर्ज लेकर के भी करना चाहोगे क्या? जी सर। ऐसा क्या बदल गया कि अब आप इसी काम को एक ही रात में करने को तैयार हो, बिना पैसा मिले तो भी करने को तैयार हो, बल्कि जेब से पैसा लगाने को तैयार हो, अगर जेब का पैसा खर्च खत्म हो जाए तो उधार लेने को भी तैयार। अब ऐसा क्या हो गया? लक्ष्य दिख गया सर, सामने 200 किलो सोना जबरदस्त रखा हुआ है, लक्ष्य सामने है, क्लियर है इसलिए। लक्ष्य की क्लियरिटी आ गई, लक्ष्य यस की सर। क्लियरिटी आ गई कि ये है सामने। पर कहीं ना कहीं हमारे को हमारे इस सिस्टम में हमारे लक्ष्य की क्लियरिटी नहीं है कि हम खो क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, उससे मिलने क्या वाला है, उससे होने क्या वाला है, हमारे को पता ही नहीं है एग्जैक्टली। या तो हमारा कोई लक्ष्य है ही नहीं, और अगर लक्ष्य है तो हमें वो अभी साफ साफ नजर नहीं आ रहा है। अभी हमें वो हमारा लक्ष्य जो है वो कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। किस तरह से नजर आ रहा है? कुछ ऐसा नजर आ रहा है। हमें वो लक्ष्य अभी क्लियर नहीं दिख रहा है, अभी हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या हासिल होने वाला है, ये जो मैं कर रहा हूं इससे मुझे क्या हासिल होगा। अगर आपको लक्ष्य इतना क्लियर दिख जाए तो निशाना लगाना आसान होगा ना सर, है ना मैम? यस सर। तो अब ये मैं आपको बताने आया हूं कि पहली चीज, इस बात को गहराई से एक डायरी में लिख ले कि यार मेरा नुकसान क्या हो रहा है, मुझे मिल क्या सकता है ना? कैसी जिंदगी मिल सकती है ना?
अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो आपको विचलित कर सकती है, पर उन तस्वीरों को गौर से देखें कि किनको क्या क्या मिला है और आप क्या क्या खो रहे हैं, आपने क्या क्या खोया है। ये जो शख्स आपको इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं, ये आदरणीय प्रहलाद राय सर हैं, जो आज इस एजुकेशन सिस्टम के प्रेसिडेंट हैं, शानदार लेविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं, लाखों की मंथली इनकम है, करोड़ों का बैंक बैलेंस है, कई सारी गाड़ियां हैं, शानदार बंगला है, शानदार फार्म हाउस इनका बन रहा है बिलोड़ा शहर में, और बड़ी ही लेविश लाइफ ये जी रहे हैं। बच्चे इनके इंडिया की टॉप स्कूलिंग, टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और बेस्ट लाइफ ये जी रहे हैं। तो अब ये तस्वीर आप देखें गौर से, मैं कर दूंगा। अब ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, इस तस्वीर को गौर से देखें कि 750 रुपए प्रति माह में इसी भीलवाड़ा शहर के अंदर कभी अपना जीवन यापन कर रहे थे एक टेक्सटाइल फर्म में जॉब करके, आज इसी शहर में वो 25 करोड़ के बंगले में रहते हैं। गौर से देखें इस तस्वीर को कि 1500 रुपए प्रति माह में एक जादूगर के यहाँ असिस्टेंट के तौर पर कार्य करने वाले, साइकिल से अपनी जिंदगी स्टार्ट करने वाले आज कुछ ऐसी तस्वीर में नजर आते हैं। मर्सिडीज कार के साथ वो नजर आते हैं। अभी 6-7 दिन पहले इन्होंने एक और नई कार खरीदी है और लगभग 6-7 कारें ये इस आरसीएम सिस्टम से खरीद चुके। ये जो गौर से देखें ये तस्वीर आप, आज ये पूरे हिंदुस्तान में आरसीएम सिस्टम ही नहीं बल्कि पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना एक मुकाम बना चुके हैं आदरणीय सुरेंद्र वत्स सर, और इतना बड़ा ये हासिल ये कर चुके हैं, पर हमें ये पता नहीं है कि इन चीजों का हम नुकसान है। हमें ये हासिल हो सकता है, ये जो शानदार लाइफ स्टाइल है ये आपको मिलने वाली करोड़ों का नुकसान कर रहा है। आज 1 करोड़ रुपया महीना से ज्यादा की इनकम वत्स सर इस सिस्टम से ले रहे हैं। अब आपको ये एहसास ही नहीं होता है कि आप भी ये हासिल कर सकते हैं। दूसरी जो बड़ी चीज है ना, पहली चीज ये है कि लक्ष्य का हमें सही जानकारी होना। अब दूसरी बड़ी चीज है कि अपने आप पर ये यकीन करना कि यार मैं ये हासिल कर लूंगा। तो सबसे पहला काम आप क्या करना है, आपके अपने विजन को इतना क्लियर बना लेना है कि आपको किसी प्रकार का डर न लगे, किसी प्रकार का दर्द ना हो, किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, और आप बखूबी इस काम को कर सके। ये कब होगा, जब आपका विजन एकदम क्लियर होगा, आपको अपना लक्ष्य एकदम साफ साफ दिखाई देगा और बिल्कुल उस तरह से दिखाई देगा जो आपको हासिल होने वाला है कि जिंदगी में ये जो मर्सिडीज कार, ये करोड़ों का बंगला, ये करोड़ों की इनकम, ये करोड़ों का बैंक बैलेंस, ये लेविश लाइफस्टाइल, ये सब आपको मिलेगा, 100% मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और ये आप हासिल कर सकते हैं। तो अब ये आप, होता क्या है, गौर से देखिए कि रस्सी और पत्थर में से मजबूत क्या होता है, पत्थर होता है, और रस्सी कमजोर होती है ना। पर अगर हम देखें कि ये कमजोर चीज भी अगर लगातार अगर हम इसे लगातार, इस कमजोर रस्सी को पत्थर पर लगातार 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 घसते जाते हैं, तो एक दिन इस पत्थर के अंदर भी ये अपना निशान छोड़ देती है, एक ग्रूव बना देती है। तो इसी प्रकार से आपका एक कमजोर विचार कि यार ये हासिल नहीं हो पाएगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मर्सिडीज कार आना तो मेरे लिए इस जन्म में संभव नहीं है, ये बंगला आना मेरे लिए इस जन्म में संभव नहीं है। जब भी आप एक बार सोचते हैं ना, तो होता क्या है कि ये जो आपका विचार है ये आपके मस्तिष्क में एक लकीर बना देता है। फिर आप जब दोबारा इसको रिपीट सोचते हैं तो वो एक लाइन जो बनती है वो और गहरी हो जाती है। जैसे ये रस्सी पत्थर पे घिसती जा रही थी, उसी तरह से जब आप बार बार सोचते हैं वो निशान और गहरा 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 होता जाता है, और एक दिन ये बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि आप अब उस चीज को हासिल कर ही नहीं पा सकते, कभी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अब आपका यकीन एकदम स्ट्रांग हो जाएगा कि यार ये मेरे लिए कर पाना संभव
नहीं है। तो कभी भी ये गलती न करें और खुद पर विश्वास करें कि मैं ये हासिल कर सकता हूं, है ना। क्या करना है? खुद पर विश्वास करना है। आपको खुद पर विश्वास करना ही होगा कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करने के लिए पैदा हुए हैं। आप इस धरती पर केवल जनसंख्या में अपनी गिनती कराने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप एक साधारण इंसान के तौर पर इस धरती पर नहीं आए हैं। आप में असाधारण प्रतिभा है, क्योंकि भगवान के द्वारा आज तक जितनी भी रचनाएं बनाई गई है, जितने भी प्राणी बनाए गए हैं इस धरती पर, उसमें से सबसे महान अगर कोई भगवान की रचना है तो वो है आप, वो है इंसान। भाई, कोई भी जानवर अपने लिए भोजन पका करके खा सकता है क्या? कोई भी जानवर अपने लिए शानदार मकान बना सकता है क्या? कोई भी प्राणी अपने लिए एसी का उसने इन्वेंशन कर दी क्या? कोई भी प्राणी ने अपने लिए लाइट का इन्वेंशन कर दिया क्या? हवाई जहाज का इन्वेंशन किया क्या? टेलीफोन का इन्वेंशन किया क्या? करोड़ों प्राणी बनाए हैं भगवान, पर केवल इंसान के भीतर ये प्रतिभा भेजी है कि वो ये कर सकता है, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है, वो खुल करके हंस सकता है। आपको पता है जानवर हंस भी नहीं सकते, पर हम हंस सकते हैं। हम उस भगवान की बनाई हुई सबसे खूबसूरत रचना है। और आपको यकीन करना कि जब भगवान की बनाई हुई सबसे पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, सबसे महान कृति है, आप सबसे महान हैं, तो आपका जन्म कोई साधारण इंसान के तौर पर नहीं हुआ है। आप कोई सामान्य काम करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप में असाधारण प्रतिभा है और आप भी असाधारण काम कर सकते हैं। वो पोटेंशियल आपके भीतर मौजूद है, आपके भीतर वो ताकत है कि आप वो काम कर सकते हैं। अब देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी, एक इंसान जिसे ये विश्वास हो चला था कि यार इस देश पर तो अंग्रेज राज करेंगे ही करेंगे और मुझे पैसा कमाना है, और वो बैरिस्टर बनने के लिए विदेश चले गए कि मैं वकील बनकर आऊंगा, डॉलर्स में पैसा कमाऊंगा और मौज करूंगा। अब देश पर तो राज अंग्रेजी करेंगे, ये देश को अंग्रेजी चला सकते हैं। पर द मोमेंट ही रियलाइज्ड, जब उनको ये विश्वास हो गया अपने ऊपर कि यार मैं कुछ कर सकता हूं, जैसे ही वो ट्रांसफॉर्मेशन उनकी जिंदगी में हुआ कि वो मोहनदास करमचंद गांधी से बदलकर महात्मा गांधी बन गए, तो अपने विचारों के माध्यम से पूरी दुनिया के विचार उन्होंने बदला। पूरी दुनिया के, द होल वर्ल्ड। मतलब कि एक इंसान के भीतर इतना पोटेंशियल है कि वो पहले अपने आप को बदल सकता है और अपने आप को बदल करके फिर पूरी दुनिया को, अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनको बदलने की ताकत होता है। इस बिजनेस में भी ठीक ऐसा ही करना है। आपको अपने आप को लिफ्ट करना है और फिर अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने आसपास के लोगों को आपको लिफ्ट करना है, उनको ऊंचा चढ़ाना है ना। मैं उसी तरीके से बात करता हूं मदर टेरेसा की। नाम आपने सुना ही होगा, मेरे हिसाब से लगभग सभी ने नाम तो सुना ही होगा कि क्या महान काम इन्होंने किया। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक टीचर के, अध्यापिका के तौर पर बिताई और पूरी जीवन काल में, पूरी सर्विस के दौरान ये कभी हेड मिस्ट्रेस भी नहीं बन पाई। ताज्जुब की बात है कि जो अपने पूरे जीवन काल में कभी हेड मिस्ट्रेस भी नहीं बन पाई, आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने चैरिटी करने का सोचा, मिशनरीज ओपन करी और चैरिटी की, और अपने जीवन काल में लगभग, जहां तक मुझे संख्या याद होगी, कोई 30-40 करोड़ लोगों की इन्होंने हेल्प की है और वो हेल्प अभी भी जारी है इनके मरने के बाद भी। मतलब उस महिला में इतना पोटेंशियल था, पहले उनको रियलाइज नहीं हुआ, पर जब रियलाइज हुआ तो उन्होंने अपने आप को बदला और अपने इर्द गिर्द की पूरी सोसाइटी को लिफ्ट कर दिया। मतलब एक अकेली आत्मा के भीतर ये शक्ति है कि वो पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। और इसी तरीके से मैं बात करूंगा स्वामी विवेकानंद की, जो कि हिंदुस्तान से अमेरिका जाकर के जो कहते हैं विश्व धर्म सभा जो हुई थी पूरे विश्व की अमेरिका में, वो धर्म सभा में जाकर के इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, हिंदी भाषा में भारत को रिप्रेजेंट किया और हिंदी भाषा में उस प्रोग्राम को संबोधित किया और बड़ा ही सराहा गया। मात्र 39 वर्ष की एज में इनकी डेथ हो गई, 39।
He died in the age of 39, पर 39 वर्ष जैसी कम आयु में भी अपने ज्ञान प्रकाश के माध्यम से पूरी दुनिया को इन्होंने मोटिवेट किया है, और स्टिल आज भी इनकी किताबें, इनकी बातें आज भी हमें प्रेरणा देती है। मतलब एक अकेले इंसान के भीतर इतना पोटेंशियल है कि वो पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है, और ये पोटेंशियल आपके हर एक व्यक्ति के भीतर मौजूद है। हर एक व्यक्ति के भीतर ये पोटेंशियल मौजूद है कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। देखिए, मैं अगर बात करूं, जीसस क्राइस्ट जो कभी खाती के यहाँ पैदा हुए, एक आम कारपेंटर के घर में लकड़ बग्गे के रूप में, मतलब गडरिये के रूप में उन्होंने अपनी 30 वर्ष की आयु तक वो गडरिये का काम करते रहे, पर अगले 3 वर्षों में अपने आप को अलाइनमेंट किया और पूरी दुनिया को उन्होंने चौंका दिया। स्टीव जॉब्स, जिन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो कि एक कॉलेज ड्रॉप आउट व्यक्ति है, एक बिल्कुल साधारण सा व्यक्ति था जिसको कॉलेज से छोड़नी पड़ी पढ़ाई अपनी, उस कॉलेज ड्रॉप आउट व्यक्ति ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट की जो आज आपकी और हमारी लाइफ को अपस्केल भी कर रही है, लाइफस्टाइल को भी बढ़ा रही है, और टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को इजी भी बना रही है, और हम उसे यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से ये कई तमाम शख्सियतें हैं जिन्होंने अपने दम पर पूरी दुनिया को एनलाइटन किया है। और ये मैं केवल चंद महान लोग किताबें पढ़ करके आप लोगों को बता रहा हूं, बल्कि मैं अपनी जिंदगी के पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को एक बात बता रहा हूं कि आदरणीय बीसी सर, जिन्होंने कभी अपनी जिंदगी के कैरियर की शुरुआत केकड़ी शहर, राजस्थान का एक छोटा सा कस्बा जिसकी कुल जनसंख्या 10,000 नहीं थी, उस शहर के बस स्टैंड पर बुक स्टॉल खोल करके उन्होंने अपनी जिंदगी के कैरियर की शुरुआत की, और आज वो कहाँ है, किस मुकाम पर है। और आदरणीय टीसी सर, जिन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान अपना खर्चा चलाने के लिए रोड के साइड पर पेंटिंग बना करके बेचने जैसा काम किया। अब ये, और आज कहां है, तो आप रियलाइज करेंगे कि आपके भीतर भी ये पोटेंशियल मौजूद है कि आप पहले अपने आप को अपस्केल करें, और फिर आप पूरी दुनिया को अपस्केल करने की ताकत आपके भीतर है। अब चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, चाहे आपका लैंग्वेज कुछ भी हो, आपका कोई चीज दुनिया की बैरियर बन ही नहीं सकती है। आप जब चाहे जब इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और देखिए, मैं केएफसी की शुरुआत जो है, केएफसी वर्ल्ड फेमस ब्रांड है कैंट की, जो मिस्टर ब्रिगेडियर थे, उन्होंने 65 वर्ष की उम्र में उसकी शुरुआत, 60 इन द एज ऑफ 65। तो अगर 65 की उम्र में शुरुआत करके कई हजार करोड़ों का टर्नओवर की कंपनी खड़ी की जा सकती है, तो आप भी ये कमाल कर सकते हैं। 72 की उम्र में फाइटर प्लेन उड़ाने का कारनामा एपीजे अब्दुल कलाम ने 72 वर्ष की आयु में ये किया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर ये पोटेंशियल मौजूद नहीं है। हर व्यक्ति के भीतर ये क्षमता मौजूद है, बस आपने अपनी ताकत को अभी पहचाना नहीं है। मुझे आज मेरे पिताजी की 1000 बार सुनी हुई लाइनों का अर्थ अब समझ में आता है, जब वो बार बार दुनिया से ये कहते हैं कि मेरी नजर में कोई अभागा नहीं है, बस वो अभी जगा नहीं है। तो बस आप भी अभागे नहीं हैं, बस आपने अपनी शक्ति को पहचाना ही नहीं है। आप नहीं जानते हैं कि आपके भीतर कितना पोटेंशियल है, क्या आप कमाल कर सकते हैं, क्या आपके, देखो इस बिजनेस को बहुत सिंप्लीफाइड मैं आपको तरीके से वापस से समझाता हूँ कि कोई काम आपने एक बार कर लिया है, अब आप उसको दोबारा करते हैं तो वो पहले से आपको आसान लगना चाहिए। तो अपने भीतर ये विश्वास रखें कि हाँ, ये मैं दोबारा कर लूंगा और पहले से और बेहतर कर लूंगा, और आप तो फिर उसके बाद ये क्लियरिटी लाएं कि यार मुझे मिलने क्या वाला है, मुझे हासिल क्या होने वाला है, मेरा जो लक्ष्य है वो आपको क्या क्लियर नजर आ रहा है? क्या आपको नजर आ रहा है कि कितनी बड़ी जिंदगी आपकी परिवर्तित हो सकती है? आपको जिंदगी बदलने की चाहत कितनी है? बदल तो सके, इस सिस्टम के माध्यम से बदल तो सकते हैं। मैं तो कल के स्टेटमेंट्स देख करके हैरान हो गया। महिलाओं के जो स्टेटमेंट्स आ रहे थे, कोई 2 लाख 3 लाख, अरे गजब। मैंने कहा क्या कमाल हो रहा है, एक महिला अपने दम पर इतना बड़ा स्टेटमेंट जो उनकी इनकम है। मैंने कहा अभी इस महिला को तो कभी अपने पति से पूछना ही नहीं पड़ेगा कि मैं मोबाइल कौन सा लेकर के आऊं, तो खुद जाएगी, कार्ड स्वाइप करेगी, लेकर के आ जाएगी। अब उनको पूछना ही नहीं है कि ये साड़ी ले लूं क्या, ये वाला पेंडेंट ले लूं क्या। अब उनको पूछना ही नहीं है कि मैं, मतलब
और बल्कि उल्टा ये है कि यार जरूरत पड़ जाए तो कोई 10-20 हजार रुपए मुझसे ले लेना, बट टेंशन मत करना, इतनी बड़ी लाइन भी बोल सकती है ना। तो ये सोच करके ही बड़ी खुशी होती है कि जब इतनी बड़ी चीजें आपकी जीवन में घटित हो रही है, तो अपने लक्ष्य को पहचाने की कितना बड़ा आपको हासिल हो सकता है, क्या फ्रीडम आपको मिल सकती है, कैसी जिंदगी आप जी सकते हैं, क्या क्या आपको मिलने वाला है, कितना नुकसान आपका होगा। तो लक्ष्य जब आपको क्लियर नजर आएगा, जब आपको पता होगा कि इस खड्डे के नीचे 200 किलो सोना दबा हुआ है, तो फिर आपकी ऊर्जा निकल करके आएगी, फिर आप पूरे जोश में काम करेंगे, एक रात में खड्डा खोद डालेंगे, आप कर्ज लेकर के उस काम को कर लेंगे, क्योंकि अब आप कॉन्फिडेंट है। नाउ यू आर कॉन्फिडेंट कि यार ये इतना बड़ा है, क्या इतना बड़ा मिलेगा क्या। अभी आपको क्या होता है कि इस बिजनेस में मैंने देखा है कि किसी को अगर इस महीने थोड़ा सा पैसा से खर्च हो गया तो उसकी आत्मा सूख जाती है कि हे भगवान, ये आरसीएम से तो इनकम कम आ रही है और खर्चे तो ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि भविष्य पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है भविष्य। अभी आपको लगता है कि यार सर एनिवर्सरी प्रोग्राम तो दिल्ली में होता है, मुझे तो यहाँ से जाना पड़ता है और फिर वहां एक दिन ठहरना भी पड़ता है, फिर मैं वहां 500 रुपए का टिकट भी लगता है और बड़ा मेरे को जिंदगी में समस्या है सर, ये बड़ा है। आप अपने करोड़ों कमाना चाहते हैं इस बिजनेस से, भरोसा आपको 500 रुपए का ही नहीं है, आप 500 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते इस बिजनेस में। और लाइफ से ड्रीम क्या देखते हैं कि कभी वत्स सर जैसी इनकम मेरे पास भी आएगी, कभी मुकेश सर जैसा बंगला मेरा भी होगा, कभी प्रहलाद सर जैसा फार्म हाउस मेरा भी बन जाए, कभी मेरे पास राकेश शर्मा सर की तरह मर्सिडीज या रवि ओपी शर्मा सर की तरह BMW कार आ जाए। ये सपना देखते हैं, पर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते इस बिजनेस में, आपकी एनर्जी नहीं निकल रही है, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि मेरी पिन पहले तो आई थी, पहले तो मैं ये कर चुका हूं, पर अब नहीं हो रहा मुझसे, और नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, मेरे को फर्क भी नहीं पड़ रहा है क्योंकि लाइफ ठीक ठाक चल रही है। अभी आपको अगर ये दर्द हो जाए कि ये मुझे पाना है और मैंने ये नुकसान अपना कर रहा हूं, तो मेरी गारंटी, एक रात आपको नींद नहीं आ सकती डायमंड बनने तक। और ये यकीन मैं आपको दिलाता हूं कि आप डायमंड बनेंगे ही बनेंगे, ये पोटेंशियल आपके भीतर है। आप भगवान की बनाई हुई वो महान कृति है जो इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकती है, पूरी दुनिया को बदलने की ताकत आपके भीतर है, पर आपकी हालत हनुमान जैसी है ना। वो हनुमान जो समुंदर को देखते ही माथा पकड़ लिया कि अब इसे कौन पार करेगा। फिर जामवंत जी आए और उन्होंने कहा बेटा तुम ही करोगे और कौन करेगा। तो अब आपको भी जब वो जो 25 करोड़ का बंगला और करोड़ों की BMW मर्सिडीज देख करके लगता है ना कि यार ये कौन करेगा, कैसे होगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप ही करोगे, आप ही बनोगे डायमंड, और कौन बनेगा। आप हिम्मत तो करो, अपनी ताकत को खोलो तो सही, अपनी शक्ति को पहचानो तो सही, और पूरी शिद्दत के साथ काम करो, क्योंकि इस बिजनेस में पोटेंशियल है कि आप जितना मर्जी चाहे उतना ले लें। अब सामने समुद्र पड़ा है जिसमें आपको खुली छूट है कि जितना चाहो उतना ले जाओ। आप चम्मच लेके आए हो और भर के ले जाना चाहते हो। आपको अपने बर्तन को बड़ा करना पड़ेगा। हमेशा से मैं कहता हूं कि जितना बड़ा चाहिए तो बर्तन की साइज बड़ी करो, अपने आप को डेवलप करो, और जितना मर्जी चाहे उतनी इनकम आप इस आरसीएम से प्राप्त कर सकते हैं। आप ये चीज हासिल कर सकते हैं। और मैं एक जानकारी और देना चाहता हूं। आज के अपने शब्दों को तो मैं यही विराम देता हूं और आशा करता हूं कि अब ये क्लैरिटी आप लोगों को आई होगी कि अपना नुकसान बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी भी कीमत पे नहीं करना है। आपका नुकसान नहीं होने देना चाहिए, आनी ग्रोथ ही चाहिए। ग्रोथ को अपनी आदत बना लो, आदत डाल लो, नशा कर लो। ग्रोथ नशा होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ लोग सिगरेट भी का किस किस चीज का नशा करते हैं, कामयाबी का नशा होना चाहिए। ये साला कामयाब होना है, नशा ही कामयाबी का हो, तो फिर कोई जिंदगी में बात बने और मजा आए। और एक बात और एक अहम जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि आपका ये जो मेंटल, हमारे सारा कचरा कहाँ जमा होता है? दिमाग में। हमारी ग्रोथ किस चीज पे डिपेंड करती है? हमारे ब्रेन पर। हम इसको कितना विकसित कर सकते हैं। अपने बर्तन को कितना बड़ा करोगे, बर्तन ये नहीं कि आपका दिमाग, उसकी साइज जितनी बड़ी होगी उतनी इनकम आप ले सकते हैं।